आइडियल मेल बॉडी शेप क्या है? क्या फ्लैट टमी, सिक्स पैक एब्स, लव हैंडल्स ना होना, फ्लैट चेस्ट या और कुछ? सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट गो इनटू द आइडियल मेल बॉडी शेप। ये सब्जेक्टिव है, ये कईयों के लिए कुछ और गोल्स होते हैं और कई पेशेंट्स के लिए कुछ और। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आइडियल मेल बॉडी शेप क्या है और डाइट एंड एक्सरसाइज के अलावा क्या लाइपोसक्शन मेन को हेल्प कर सकता है ये शेप अचीव करने में। Hello, I am Dr. Arjun Handa. I am a plastic surgeon and a body contouring expert at Handa Aesthetics and Plastics. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग बॉडी शेप ऑफ मेन। सो मोस्ट मेन यूजुअली चाहते हैं कि उनकी टमी फ्लैट हो, लव हैंडल्स ना हो। जब वो ट्राउजर्स पहने या बेल्ट लगाएं तो उनके जो फैट होता है उसके ऊपर से लटके ना। उसके अलावा जब वो टी शर्ट पहने तो उनकी चेस्ट फ्लैट लगे, गायनोकोमास्टिया, मैन बूब्स या कई फैट कलेक्शंस जो चेस्ट पे हो जाते हैं वो ना दिखें। दीज आर द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। बट इसके अलावा कई मेल्स चाहते हैं कि उनके सिक्स पैक एब्स हो, चिजल्ड बॉडी हो, और ये सब पाने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। सम पीपल डू डाइट, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, एंड देन देर इज ऑलवेज लाइपोसक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज करना ज़रूरी है कि बॉडी शेप आइडियल क्या है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। सबका बॉडी का शेप डिफरेंट होता है, उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, एंड दे डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि उनकी बॉडी शेप कैसी होनी चाहिए। बट येस, देर आर सर्टन पैरामीटर्स जो हम बोलते हैं कि हाँ, दीज आर द मोस्ट कॉमन पैरामीटर्स दैट ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स कि हम ऐसे दिखें। उनमें सबसे कॉमन पॉइंट्स हैं कि चेस्ट फ्लैट हो, टमी फ्लैट हो और लव हैंडल्स ना हो। ये होने से यूजुअली पीपल आर मोर देन हैप्पी। लेकिन अगर कई लोग सिक्स पैक एब्स भी बनाना चाहते हैं तो लाइपोसक्शन कैन डिलीवर दैट टू। सिक्स पैक एब्स लाइपोसक्शन पे हमारी एक डिफरेंट वीडियो है चैनल पे जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि लाइपोसक्शन एक एवरेज मेल को फ्लैट और हेल्दी दिखने में कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लव हैंडल्स और टमी की। तो जब टमी एंड लव हैंडल्स का फैट ज़्यादा होता है तो लाइपोसक्शन में हम छोटे होल्स बनाते हैं हिडन एरियाज में। फॉर एग्जांपल आपके ग्रॉइन में या बैक में, जिनका निशान बिल्कुल भी नहीं दिखता और बहुत छोटा होता है, यूजुअली 3 to 4 मिलीमीटर्स। इसके नीचे से हम सारा फैट मेल्ट करते हैं और स्किन के नीचे जो भी फैट होता है निकाल देते हैं। इससे डेफिनेटली आपका इंच लॉस भी होगा, आप फ्लैट भी दिखोगे और स्लिमर एंड हेल्दियर दिखोगे। बट इसमें एक कंपोनेंट रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब हम टमी की बात करते हैं तो फैट टमी में 2 लेयर्स में होता है। एक लेयर होती है जो स्किन के नीचे होता है, जिसको हम लाइपोसक्शन से टारगेट करते हैं। दूसरा लेयर ऑफ फैट होता है पेट के अंदर, जो मसल्स के अंदर, ऑर्गन्स के अराउंड होता है, जो लाइपोसक्शन से इनएक्सेसिबल होता है। तो अगर किसी का अंदर का फैट बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब उनका वेट इतना ज़्यादा है कि अगर मैं स्किन के नीचे का फैट निकाल भी दूं बाय लाइपोसक्शन, फिर भी उनका टमी बाहर निकलता हुआ दिखेगा, बिकॉज दैट फैट इज़ इनएक्सेसिबल। वो फैट करने का एक तरीका है डाइट एंड एक्सरसाइज और दूसरा है बेरियाट्रिक सर्जरी। सो हाउ डू वी डिसाइड कि लाइपोसक्शन किसको हेल्प कर सकता है फ्लैट टमी और फ्लैट लव हैंडल्स एलिमिनेट करने में? वो यूजुअली हम बॉडी मास इंडेक्स देखकर डिसाइड करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल का बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है, दैट मीन्स उनका अंदर का फैट बहुत ज़्यादा है एंड लाइपोसक्शन से उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर उनका बॉडी मास इंडेक्स 25 और 30 के बीच में है, दैट इज़ वो ओवरवेट कैटेगरी में है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में काफ़ी फैट है जो लाइपोसक्शन से निकल सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं कि फ्लैट टमी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर 25 से कम फैट होता है या बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम होता है, देन वी कैन इवन गो फॉर अ 6 पैक एब्स लाइपोसक्शन, जिसमें हम उनके 6 पैक्स को बना सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग दैट लाइपोसक्शन कैन डू फॉर मोस्ट मेन इन अचीविंग अ फ्लैटर टमी एंड अ स्लिमर बॉडी। इसके अलावा दूसरा मेजर कंपोनेंट जो मेल्स को बहुत बॉदर करता है वो है उनकी चेस्ट। अगर चेस्ट में फैट होता है तो उनको एम्बैरेसिंग लगता है टाइट टी शर्ट्स पहनने में या स्विमिंग पूल के पास जाने में। इसकी वजह से वो डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंड समटाइम्स इट वर्क्स एंड समटाइम्स इट डजंट। स्पेशली अगर चेस्ट में ग्लैंडुलर कंपोनेंट गायनोकोमास्टिया का ज़्यादा हो तो यूजुअली डाइट एंड एक्सरसाइज डोंट वर्क, देन लाइपोसक्शन अलॉन्ग विद ग्लैंड रिमूवल करना पड़ता है।
So again, liposuction is a very simple procedure, a very simple method to get rid of the excess fat in the chest and to deliver a flat chest to almost everyone. Who is a bad candidate depends upon बॉडी वेट, आपका वजन कितना है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आप कितना डाइट करते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल की कंडीशन पर, ये सब चीज़ें डिसाइड करके ही फाइनल डिसीजन पे आया जाता है कि आप लाइपोसक्शन करवा सकते हैं या नहीं. But liposuction, no doubt, can help you in achieving all these things, and it is a very good solution, which is a short procedure, जिसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, and it can help in achieving a flat chest, a flat tummy, and get rid of the love handles. अगर आप liposuction के बारे में और जानना चाहते हैं, then आप हमारे चैनल पे एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने लाइपोसक्शन एंड गायनेकोमास्टिया पर डिटेल में बात करी है. इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके इनके बारे में और जान सकते हैं. इसके अलावा हमारी वेबसाइट handaplasticsurgery.com पर भी जाके यू कैन हैव मोर इन्फॉर्मेशन. वी हैव ऑल्सो लेफ्ट अ नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में जिसपे आप हमें कॉल करके लाइपोसक्शन एंड गायनेकोमास्टिया रिमूवल के बारे में और डिटेल्स जान सकते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइपोसक्शन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है कंप्रेशन गारमेंट पहनना. कंप्रेशन गारमेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो आपको 1 महीने के लिए 24 घंटे के लिए पहनना पड़ता है. ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट हमें बोले कि हम 1 महीने के लिए इसको नहीं पहन पाएंगे, देन हम लाइपोसक्शन नहीं करते हैं. तो चाहे आप लाइपोसक्शन डिसाइड करें करवाने के लिए या ना करवाएं, आपको ये कंप्रेशन गारमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है. बिकॉज अगर आप अपना टाइम आउट निकाल कर इस कंप्रेशन गारमेंट को स्ट्रिक्ट नहीं कर सकते तो लाइपोसक्शन मत करवाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बोलें.